जेडीयू की भी आज कोर कमेटी की बैठक है। जेडीयू कोर कमेटी मीटिंग ऑल स्लेटेड टू बिगिन सून एज वेल। तो जेडीयू की भी बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। कहां होगी, कौन कौन नेता शामिल होंगे और वो बैठक की एजेंडा क्या है? बताया मुख्यमंत्री आवास पर जो हलचल है वो बढ़ गई है। सीएम आवास पर ये बैठक हो सकती है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले मुख्यमंत्री आवास पर और कुछ बड़े नेताओं की मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर है। अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा था, यानी कि कुछ बड़े नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार के साथ उनकी चर्चा हो सकती है। जो मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और इंतजार किया जा रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे तो ये बैठक होगी। इस बैठक के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या समर्थन अंदर खाने बीजेपी का मिल चुका है, क्योंकि रिएक्शन तो कोई साफ तौर पर देने को तैयार नहीं है, लेकिन जो गतिविधियां चल रही हैं वो गतिविधियां यही बता रही हैं कि समर्थन अंदर खाने बीजेपी का नीतीश कुमार को मिल चुका है और आज रात तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसका हो सकता है और उसके बाद कल एक बार फिर 10 बजे सुबह जो जेडीयू की बैठक है वो होने जा रही है। कल 10 से 11 बजे के आसपास का वक्त है जेडीयू की बैठक का। उसमें जेडीयू के विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे और उसके ठीक बाद देखिए अगर हम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें तो उसके ठीक बाद एक एनडीए की कल बैठक होने जा रही है, यानी कि जो जेडीयू की बैठक है उसमें ये ऐलान कर दिया जाएगा कि एनडीए के साथ सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं एक बार फिर से और उसके बाद एनडीए एक संयुक्त रूप से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बैठक के बाद या फिर बैठक करेंगे। बैठक के बाद जो जानकारी सामने आएगी मीडिया को दी जाएगी, उसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया जाएगा कि अब एक बार फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी की मजबूरी नीतीश कुमार बन गए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसकी चर्चाएं पूरे बिहार में इस वक्त हो रही हैं। बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन 2022 में दिए गए थे नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ मिलने को लेकर और नीतीश कुमार की तरफ से जो कहा गया था कि अब कभी जीवन में एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, तो कौन किसकी मजबूरी है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसको अपनी मर्जी से समर्थन दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो जाते हैं? और एक और अहम बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 2025 का भी उसके बाद चुनाव आना है, तो इन दोनों चुनाव तक अगर समझौता होता है एनडीए के साथ नीतीश कुमार का तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और 2 डिप्टी सीएम का लगातार जिक्र हो रहा है जिसमें बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इसमें रेणु देवी का नाम भी सामने आ रहा है। और एक और खास जानकारी और ये सबसे अहम खबर ये भी है कि स्पीकर जो होगा विधानसभा का वो भी बीजेपी खेमे से होगा, यानी कि बीजेपी अगर सीएम चेहरा नीतीश कुमार को रखेगी तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ मजबूत पकड़ जरूर रखना चाहती है, इसलिए स्पीकर बीजेपी खेमे से हो सकता है, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी खेमे से हो सकते हैं। इस तरह की फिलहाल तौर पर जानकारी सामने आ रही है। जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं जेडीयू की बैठक का, वो अब से कुछ ही देर में होने जा रही है। आरजेडी की बैठक भी कुछ ही देर में होने जा रही है। शाम को बीजेपी की बैठक होनी है और शाम होते होते बीजेपी की बैठक के बाद स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी और उसके बाद कल का जो दिन होगा वो साफ कर देगा कि बिहार में आखिर कौन सी सरकार है। क्या आरजेडी के साथ जो महागठबंधन में नीतीश कुमार है वही सरकार है या फिर एनडीए के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आरजेडी इस बात को समझ चुकी है कि अब जो नीतीश कुमार हैं वो रेत की तरह हाथ से निकल गए हैं। शुरुआत में तेजस्वी यादव का बयान भी सुबह होते होते सामने आया कि हम तख्ता पलट नहीं होने देंगे, हम नीतीश कुमार की ताजपोशी नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बाद जेडीयू के नेता थोड़े से माफ कीजिएगा आरजेडी के नेता थोड़े से अपने बयान में बदलाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम बने रहिए पराग, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। Sanjay Jha, Ashok Chaudhary, Lalan Singh have reached Nitish Kumar's residence. These are breaking visuals coming in of senior leaders beginning to arrive at Nitish Kumar's residence. Lalan Singh, Ashok Chaudhary, Sanjay Jha, ये सब वहां पहुंच चुके हैं। पराग जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि कुछ नेताओं की मौजूदगी है। ललन सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त अंदर मौजूद हैं, संजय झा भी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर अंदर मौजूद हैं और हलचल काफ़ी ज़्यादा जो मुख्यमंत्री आवास का गेट है उस पर बढ़ी हुई है। उस गेट के बाहर ही हम पास में ही खड़े हुए हैं। गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी अब हम ये कहें कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नीतीश कुमार के मन में नहीं है, उनके दिल में नहीं है और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर ही सरकार बनाई जाए। इस बात के स्पष्ट संकेत कल से ही मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब इतनी नज़दीकियां हो लालू और नीतीश के बीच में और लालू यादव का 5 बार फ़ोन नीतीश कुमार ना उठाएं, लैंडलाइन तक पर कॉल किया गया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, तो इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि नीतीश कुमार का मन भर गया है। नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि एक बार फिर से अलग हुआ जाए आरजेडी के साथ
और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। जो बैठकों का दौर है या फिर जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो एकदम पुख्ता जानकारी हमारे दर्शकों को हम दे रहे हैं कि अंदर संजय झा, ललन सिंह या बाकी नेताओं की मौजूदगी इस वक्त है और नीतीश कुमार का इंतजार है। नीतीश कुमार थोड़ी देर में, खबर यह है कि पटना में आ चुके हैं, बक्सर गए हुए थे, पटना में आ चुके हैं नीतीश कुमार और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास के अंदर वो दाखिल हो जाएंगे और जैसे ही मुख्यमंत्री अंदर आवास में दाखिल होंगे उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक सबसे ज़्यादा अहम है। देखिए, अगर इन कड़ियों की बात करें तो ये इन कड़ियों में सबसे पहले ये बैठक बेहद अहम आज की मानी जा रही है, क्योंकि आज की जेडीयू की बैठक, फिर आरजेडी की बैठक, फिर बीजेपी की बैठक, ये सिलसिलेवार तरीके से जो बैठकों का दौर है ये बता रहा है। भले ही नेताओं की रिएक्शन में अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है। बीजेपी के नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की तो वो ऑफ कैमरा ही कहते हुए नजर आए कि ये दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लोकसभा को लेकर ये बैठकें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक हैं, जिनमें आरजेडी, जेडीयू या हम बीजेपी की बात करें या पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी की हम बैठक की बात करें, तो ये सिलसिलेवार बैठकें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ हलचल जरूर चल रही है और ये हलचल कुछ बदलाव के संकेत भी दे रही है। कांग्रेस पार्टी भी पूर्णिया में जो बैठक कर रही है वो उस लिहाज से बेहद खास हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी विधायकों के कटने की कुछ जानकारी है, संपर्क में नहीं है, पार्टी से कटे हैं इस समय, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक भी टूट जाते हैं कांग्रेस पार्टी से तो फिर ये कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि आरजेडी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सत्ता में रहना है बिहार में आरजेडी को, तो कैसे वो सरकार चलाएंगे, कैसे वो सरकार नीतीश कुमार के बिना बनाएंगे, ये और मुश्किलें अब आरजेडी के सामने हो जाएंगी। उधर आरजेडी भी इस बात के संकेत दे रही है, इस बात के लिए कह रही है, इस बात के कयास लगा रही है कि कुछ जेडीयू के नेता उनके संपर्क में आ सकते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आरजेडी के जो नेता हैं वो उनके संपर्क में आ सकते हैं। तो ये तमाम सारी बातें, या कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में आ सकते हैं, तमाम सारी बातें अभी हवाई हैं। पुख्ता तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी दल का, किसी भी नेता का सामने नहीं आया है। फिलहाल हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन बैठकों के बाद जो नतीजा आएगा, जो रिएक्शन आएगा, उसका हमें थोड़ा सा लगता है उधर इंतजार करना होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.